अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी कोई रात के 9 बज चुके हैं और मैं अभी दफ्तर से वापस आके अपने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और मैं सोच रहा था आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें वो टॉपिक्स डिसाइड होते हैं। वहाँ पे आया हुआ था कि अभी तक वीडियो नहीं आपने भेजी, तो ये सिलसिला तो हमने जारी रखना है। आज फिर मैं वही बात आपको बताता हूँ जिस पे आज पूरा दिन दफ्तर पे हमारा केस की ड्राफ्टिंग होती रही। एक यूजुअल केस ड्राफ्ट होने में हम जो है वो अगर सारी डॉक्यूमेंटेशन पहले हम अरेंज कर लेते हैं, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, नेक्स्टर्स बना के उसके ऊपर टैगिंग करके अगर मेरी टेबल पे आ जाए तो उसके बाद वो 2 से 3 घंटे में ड्राफ्ट हो जाता है। लेकिन अभी जो जिस केस पे हम काम कर रहे हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। जो हमारे क्लाइंट हैं वो पाकिस्तान की बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं और आप समझे हम उनके बड़े फ़ैन भी हैं और वो बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। उन्होंने इस काम के लिए हमें चूज़ किया और जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं वो एक इंतहाई इलीगल एक्टिविटी जिसका कानून में कहीं कोई जवाज़ नहीं मिलता, वो और पाकिस्तान के सबसे पावरफुल, सबसे ख़तरनाक आदमी के ख़िलाफ़ ये केस फ़ाइल हो रहा है। केस तैयार हो रहा है, लेकिन फ़ाइल कब होगा ये अभी डिपेंड करता है। मुशावरत चल रही है इसके ऊपर। आज काफ़ी हद तक मैं जो है वो ड्राफ्ट वगैरह बना के हमारे एसोसिएट के हवाले कर दिया कि इसको बिल्कुल सही तरीके से तरतीब दे दें और फिर क्लाइंट से हमने इसमें पूछना है कि कौन आगे होगा और कौन पीछे होगा। एनीवेज़, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। ये केस जब फाइल हो जाएगा आपसे शेयर भी होंगी तमाम न्यूज़ और आप हेडलाइंस में भी देख लेंगे और इंटरनेशनल हेडलाइंस में भी आप देख लेंगे न्यूज़ चैनल्स की। अल्लाह का करम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो है वो मैं उनकी चॉइस बना कि वो मुझे इसमें इंगेज करना उन्होंने चाहा और उनकी मेहरबानी है। हमारे से बड़े बड़े वकील मौजूद हैं जिनसे इन्होंने अपने बाकी मामलात कराए हैं। पाकिस्तान के टॉप के 5 वकीलों में आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेपरेशन और जिस तरह से काम हमने इस केस पे किया है, अगर ये केस फाइल हो गया तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें हमें जो है वो बहुत हद तक लोगों की अवेयरनेस भी हो जाएगी और इसमें हमें रिलीफ भी मिलेगा अगर जज साहिबान हिम्मत करें और मे बी हाई कोर्ट से ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली इसमें रिलीफ मिलेगा। मैं यही अभी क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक ग्रुप है बेसिकली, तो वो 5-6 हमारे आए हुए थे, दफ्तर बैठे थे, उनके अपने मशवरे थे और फिर कानूनी पॉइंट्स पे हमने किया। पूरा कोई तकरीबन 4 से 4.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें हमने कोई आधा घंटा लंच किया होगा। बाकी उसके बाद से लेके अभी तक उनसे काम चल रहा था। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग केस है, बहुत सही टाइम पे है। अगर ये फ़ाइल हो गया आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और डर, उन्होंने पूछा कि जी आप आगे हो जाएंगे, हमारे जो दूसरे हैं उन्होंने मना कर दिया था। मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, हमने पहले भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आर्ग्यू किए हुए हैं, इसमें भी हमारा दफ्तर सबसे आगे है और आई विल टेक द लीड। होपफुली दिस विल बी फाइल्ड शायद ईद के फ़ौर बाद या ईद से पहले, आई डोंट नो, अभी हमने डिसाइड करना है। अभी कुछ चीज़ें इसमें डिसाइड होने वाली हैं, बाकी जो है वो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब आता है तो वहाँ पे मैं खुद भी बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जहाँ पे कानून में कहीं पे कोई चीज़ अपील नहीं हो सकती, वहाँ पे हम लोग रिट में आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे आर्ग्यू करते हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे हम आर्ग्यू कर रहे हैं और इंटरनेशनल इमेज के लिए भी पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली हमें हिस्ट्री में भी ज़िंदा कर देती हैं और फ़ायदा भी दे देती हैं। मैं इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। अगर हमने ये पब्लिक करने का सोचा कि इस फाइल किया तो आप ज़रूर सीखेंगे। अभी वीडियो का टॉपिक नहीं है तो मैं आपको इसका बता रहा हूँ, लेकिन मैं ओपनली आपको बता नहीं सकता ड्यू टू सम प्राइवेसी कंसर्न्स। लेकिन ये ज़रूर बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नेचर का, मतलब इतने इंपॉर्टेंट नेचर का केस है कि पाकिस्तान के जो सबसे टॉप के इस टाइम पे एंकर हैं, सबसे टॉप पे, जो आपके ज़हन में सबसे पहले इस टाइम पे आते हैं, बाल उनके काले हैं, वाइट नहीं है, उन्होंने, उनको कहीं से खबर मिली कि मैं इसमें कर रहा हूँ तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया कि जी इस पे जब आपने करना है सबसे पहले हमने आपको अपने चैनल पे इंटरव्यू करना है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा मामला है, वो देख के सोच समझ के करना पड़ेगा। हम टीम आज का मीटिंग जारी है, आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जब भी कोई केस आता है घबराना नहीं होता, हमेशा उसको आगे बढ़ के करें। जो अपने हलाल की कमाई है उसको इंक्रीज़ करें, बिज़नेस को इम्प्रूव करें और शिकार अपना ख़ुद करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।